रॉबर्ट कायोसाकी के दो पिता थे। एक उनके रियल पिता जिन्हें वो पोअर डैड बताते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दोनों अपने करियर में सफल थे। पोअर डैड बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और पीएचडी किए हुए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वही दूसरी ओर रिच डैड, हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, पर अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सारी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे कि पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपने फैमिली के लिए अनपेड बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो, पर यह भी सोचो कि तुम लोगों को कैसे अपने लिए काम पे रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसीलिए शुरू में कायासकी को परेशानी होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में वो फैसला ले लिए थे कि अगर रिच बनना है तो रिच डैड की ही सुननी पड़ेगी। रिच डैड ने कायासकी को 30 सालों तक पढ़ाया सिखाया, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन्स को कायासकी ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में बहुत अच्छे से बताया है, और उन गलतियों पे नज़र डाली है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने से रोकती है। रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों से अपना काम कराते हैं। पहले लेसन में कायोसाकी के रिच डैड यही बताते हैं कि फियर एंड ग्रीड ज़्यादातर लोगों की जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसों की कमी ना हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसे आ जाते हैं तो अन्य नई चीज़ें खरीदने का लालच भी जाग जाता है। फिर यही लालच उन्हें और पैसा कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल्स ईएमआई चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसा कमाते। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को ये रेस अच्छी लगती है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी है बात उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से ये सिखाया गया है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किया तो सिर्फ असफल हो जाओगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि रैट रेस का हिस्सा बनने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपने बिल्स ईएमआई टाइम पे चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात यही आती है, तो करे क्या? पहले पूरी हिम्मत करके इस रेस से बाहर निकले। ऐसा कुछ करे जिसमें आप पैसों के लिए नहीं, जबकि पैसा आपके लिए काम करे, और यह तभी संभव होगा जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता। महत्व इसे नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हो, महत्व इसे है कि आप कितना पैसा बचाते हो। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही जरूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा लेते हैं, पर बाद में उसे गंवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसे को काम करने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कितना पैसा टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो समाप्ति एंड दायित्व, इनके बीच का फर्क। इस चैप्टर में हम असेट्स एंड लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस को जानेंगे। सुनने में जितना सिंपल है, असल में लोग इस फर्क से अनजाने हैं। असेट्स यानी कि वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटीज यानी कि वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसा निकाले। लोग यही गलती करते हैं, वो अपने लायबिलिटीज को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीज़ें। असल में ये लायबिलिटीज है। घर तब तक आपकी असेट्स कॉलम में नहीं जमा होता जब तक वो आपको कमा के ना देता हो। अगर आपने घर रेंट पे दिया हो और आपको उससे इनकम जनरेट हो रही है, तभी आपका घर आपके असेट्स यानी संपत्ति के कॉलम में जमा होगा। इसीलिए अमीर डैड कहते हैं कि असेट्स बढ़ाओ और लायबिलिटीज कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। असेट्स जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, जो आपको पैसा कमा के दे। ऐसे बिजनेसेस जिसमें आपकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं, पर वो काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया कि फिर वो बिजनेसेस आपने आप ग्रो करती रहेगी। माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
जबकि गरीब लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारी चीज़ें सीख ले जो आपके खुद के काम को शुरू से लेके ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडॉनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसलिए वो इतना अमीर बन सके। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब करने के साथ असेट्स बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना और बेचना। इससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। रॉबर्ट कहते हैं अपने जॉब के साथ वो स्किल्स भी सीखिए जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर असेट्स बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम जनरेट होगा जितने से आप अपना बिल्स पे कर सकते हो, पर असेट्स बनाना, उसे ग्रो करना, यही अमीर बनने का सही तरीका है। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप आपकी शक्ति, पावर अपने बॉस के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप आपकी शक्ति, पावर आपके पास रखते हैं और उसे कंट्रोल में रखते हैं। इस लेसन में रॉबर्ट टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीबों के बीच का गैप खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे लगाया गया हुआ टैक्स गरीबों की सुविधा के लिए खर्चा हो सके, इसीलिए टैक्स की शुरुआत हुई। पर बाद में ये मध्यम वर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया। पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज़्यादा टैक्स आता है वो सिर्फ मध्यम वर्गीय लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ से और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है, फिर खर्चा करता है और कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। रिच इन्वेस्ट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखे और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज़ों को देखे और अपना आइडिया लगाकर उस ज़रूरत को पूरा करे। फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसीलिए साहसी लोग अपने रिवॉल्यूशनरी आइडिया को लेकर मनी को इन्वेस्ट करते हैं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर अच्छी नॉलेज ली जाए। रॉबर्ट अपने जीवन में कई तरह से काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल व्यावसायिक बनने के लिए मदद करती रही। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम नहीं करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज ले और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़े, उन्हें अपने काम में इन्वॉल्व करें, जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेगा। की पॉइंट्स: फाइनेंशियल नॉलेज, आर्थिक साक्षरता ले, असेट्स बनाए। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो असेट्स बनाने में जुट जाते हैं, उससे मिले पैसे से वो लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाए जिससे आपकी असेट्स बढ़े। पैसों से जुड़कर उसे हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पे निर्भर करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छी अपॉर्चुनिटी गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। सेलिंग स्किल्स सीखे। कई टैलेंटेड लोग पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने का स्किल पता नहीं होता। कई लोग अपने मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीज़ को असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। सबसे बड़ा असेट आपकी मस्तिष्क है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाए अच्छी स्किल्स और नॉलेज से। ये कभी ना कहे कि मैं ये खरीद नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछे कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ, तभी दिमाग नए नए तरीके ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा और उस पर एक्शन लेगा। खुद पे बिलीफ रखे।